स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लाए हैं ओ लेवल के M1 के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से देखिए, पहले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ठीक है, कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पहले का आंसर होगा हमारा बी, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो गया हमारा बी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन से आते हैं। हमारा रैम का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म बेसिकली सबको पता होता है, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोम का फुल फॉर्म। तो बेसिकली सबको इसके बारे में भी पता हो कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया हमारा ए, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछा कि 1 KB हमारा कितने के बराबर होता है। तो ये भी आप लोगों को बेसिकली सबको ही पता होता है। ये हमारा 1 KB 1024 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, यानी 1024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। तो ये तो बच्चे को भी पता होता है। इसका आंसर होगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर ए, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूआरएल का फुल फॉर्म। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इसका आंसर होगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HTTP स्टैंड फॉर। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पहले का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल एरिया ने लैंड का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कंट्रोल प्लस सी का काम क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस सी का काम होता है हमारा बेसिकली कॉपी करने का काम। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस वी, यानी कंट्रोल प्लस वी का काम क्या होता है। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस वी का काम होता है किसी भी कंटेंट को कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है बेसिकली कट करना, यानी अपने डॉक्यूमेंट को अपने पथ के लोकेशन को चेंज करना। इसका आंसर होगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, कट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड का काम होता है अपने अपने कंटेंट से एक कंटेंट पीछे आना, यानी जिसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी, यानी जेड, यानी बी। इसका आंसर होगा अंडू। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका अंडू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी स्टैंड फॉर। तो आपको भी पता होगा कि आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए लिखा हुआ है SMTP इज यूज्ड फॉर। तो SMTP का फुल फॉर्म भी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है POP3 इज यूज फॉर। तो POP3 का यूज़ किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके का प्रोटोकॉल ही होता है जिसको हम रिसीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ए, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OS का एग्जाम्पल। तो OS का एग्जाम्पल आपको भी पता है कि OS का यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी सिस्टम को ऑपरेट करना। तो इसका पहला आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए, यानी विंडो।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बी यानी बिट, ठीक है। उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है केबी, उसके बाद आता है एमबी, ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज़र का एग्जाम्पल। तो ब्राउज़र का एग्जाम्पल आपको बेसिकली पता चलता है कि आप किसी भी कंटेंट या अपने क्वेश्चन को सर्च करते हैं तो गूगल पे, तो वो आपका सर्च इंजन के लिए होता है, लेकिन वो सर्च इंजन अवेलेबल होता है आपको क्रोम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्रोम, पहला इसका आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखिए वायरस इस क्या होता है। वायरस क्या होता है? हमारा हार्डवेयर होता है, मेलिशियस प्रोग्राम होता है, रैम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो उसका बेसिकली आंसर होता है बी, यानी क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी, यानी मेलिशियस वायरस, ठीक है। आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे ही हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है, लाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आपको कोई कोर्स है ADCA BCA इन सब में कोर्स को एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे न्यूटन कंप्यूटर क्लासेस में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा लास्ट में नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ADCA हो गया, DCA हो गया, PC हो गया, MGCA हो गया, ये सारे कोर्स हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।